चौधरी परवेज़ इलाही की नज़र में मरकज़ और पंजाब, आप बड़े इत्तेहादी हैं, हुकूमत का भार आपको भी लेना पड़ना है, कारकर्दगी कैसी रही? देखें जी, सबसे पहले तो शुरू करते हैं ना लीडरशिप से। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे काम किए हैं इमरान खान साहब ने जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। नंबर 1, इनका जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, मेरा ख्याल है बेहतरीन जा रहा है। और सबसे कामयाब तरीन अगर प्रोग्राम है बड़ा ट्रांसपेरेंट, तो वो इमरान खान साहब का एहसास प्रोग्राम जा रहा है। ज़ाहिर है मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जो इसकी इंचार्ज हैं, सानिया निश्तर साहिबा। लेकिन पीछे विजन तो इमरान खान साहब का है, सोच तो उनकी है। दूसरा जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है मेरी नज़र में, हर फोरम में जिस तरह कश्मीर के इशू को उन्होंने उजागर किया है, आज तक ना किसी वज़ीर आज़म ने किया है, ना किसी सदर ने किया है, जितने भी आए हैं। नहीं, मगर क्या आलमी बरादरी हमें बाय कर रही है, हमारी बात को यकीन कर रही है, भारत पर दबाव डाल रही है, ये हो रहा है कुछ? सिर्फ भारत पर दबाव की ज़रूरत नहीं, हमें और बड़े इंटरनेशनल फोरम है जहाँ उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस हवाले से एक अच्छा उनके साथ तल्लक भी बना है। और ये अभी कोई ये इशू ख़त्म तो नहीं हुआ। सही कह रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत इसको किसी नतीजे पर ले जाएगी? 2 साल तो अभी हुकूमत के भी हैं। अब आप देखें ना, जो हालात अफ़गानिस्तान में बने हैं, वहाँ भारत को किस तरह हमारी निकलना पड़ा या भागना पड़ा, किस तरह भागना पड़ा और किस तरह भारत को उन्होंने उनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं और उनके जो वहाँ फौजी करते रहे हैं, वो उसमें आर्मी ने, बाजवा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सारा तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है और फिर इमरान खान साहब की भी तरफ से बात आ रही है। तो भारत को इंटरनेशनली पूरा ये बावर कराया गया कि जी सारा गंद ये डाल रहा है। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान पर आप असरात क्या देखते हैं? देखें, एक तो वो जो दहशतगर्दी करते रहे हैं और कर रहे हैं, कोई बचा कुचा उनका अभी है ना, वो राह के लोग अभी कुछ बचे कुचे हैं। और उसमें बलूचिस्तान में की है उन्होंने, फिर यहाँ बेशुमार लोगों को पकड़ा है, यहाँ पंजाब के अंदर पकड़ा है, बाहर भी इन्होंने पकड़ा है। तो CTD अच्छा काम कर रही है। नहीं, मगर पाकिस्तान को कितना मोहतात, देखें आपने तो 9/11 के बाद हालात और फिर उस वक्त पे आप लोगों की हुकूमतें भी बनी और हमने वो सब जो ड्रोन हमले, दहशतगर्दी, वो सब, क्या हम उस तमाम दौर से निकल आए हैं या अफगानिस्तान में अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है? अब वो दौर नहीं है, अब तो बिल्कुल पॉलिसी डिफरेंट है। मतलब अब अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होगा? नहीं, हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कि वहाँ इस्तेहकाम भी हो, अमन भी हो, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और दुनिया को होगा। अब तो देखें ना, चाइना ने भी रियलाइज़ किया है और चाइना की मीटिंग पाकिस्तान ने कराई है और फिर इसी तरह बाकी जो रशिया ने देखा है, वो भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं। मगर फिर आप कामयाबी के इम्कान, ये तो हम इस पे इम्कान क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत सोई हुई नहीं है, जाग रही है, जाग रही है। और हमें लोग मतलब दूसरे मुल्क बाय भी कर रहे हैं, बाय भी कर, तो ये इनका क्रेडिट ही जा रहा है ना, आपने क्रेडिट पूछा। चलें हम ये कह लेते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की नज़र में इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कामयाब तरीन है, मैं ऐसे कह दूँ। हाँ, इससे बेहतर हो नहीं सकती, इससे बेहतर नहीं हो सकती। तो काफ लीग के और PTI के जो ताल्लुकात है और वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसी है और उसमें बेहतरी के कितने इम्कान हैं? देखें जी, जो पिछले 3 साल गुजरे हैं ना, वो आपने फिल्म देखी हुई है, कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी खुशी कभी गम रहा है, तो मतलब खुशियों का मौसम मुकम्मल तौर पे नहीं आ पा रहा। नहीं, वो अब ठीक है। तो फिर क्या है ना, खुशियों का मौसम आप कह रहे हैं। अब क्या हालात हैं इस वक्त? अभी तो मुनीस इलाही साहब को वजारत भी मिल गई। नहीं, खैर वो तो वजारत वो एक अलग चीज़ है ना, वो तो हमने कह दिया था जी कि मैं वैसे ही ये समझता था, मुनीस ने भी ये समझ गया था कि वो उसने बल्कि खुद ही कहा, देखें अगर इमरान खान साहब का कंफर्ट लेवल नहीं है तो वो तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। दुरुस्त। मगर फिर वो जब उन्होंने खुद ही कंफर्ट लेवल सर बना कैसे? इमरान साहब की सोच में तब्दीली आई या आप लोगों ने उनकी सोच को तब्दील कर दिया? नहीं, हालात ने। क्योंकि मुसीबत ये थी कि कुछ लोग अपनी दुकानदारी के लिए ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ चीज़ों को करते रहे हैं
और कुछ तो अल्लाह की तरफ से उनकी वो खुद भी एक्सपोज हो गए। ये आप तरीन ग्रुप के बारे में नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। नहीं, फिर कोई ग्रुप तो होगा, यहाँ पे चंद ही लोग हैं पंजाब में, पीपल्स पार्टी तो बेचारी यहाँ है नहीं है। अच्छा, चलो खैर है, ऑलरेडी इधर उधर बंद शंद करके डाल दी सारी। तरीन ग्रुप ही था जो उठ रहा था, बैठ रहा था। उसके बाद देखें एक चीज़ उन्होंने खुद भी ये बात कही कि जितने भी टर्मोइल हमारे आए हुकूमत के, बेशक आप नाराज़ भी रहे तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया। वो तो आपकी वज़ादारी थी ना, मगर आपसे किए वादे कि आप सारे पूरे हो गए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने एक वादा ही छोड़ दिया था, तो ये तो उन्होंने खुद फिर किया है। नहीं तो इससे हट के भी हम बात और कर देखें ना, लेते सबसे ज़्यादा जो अच्छी उनको बात लगी ना कि जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें हमारे तल्लुकात जो रहे हैं लोगों से, उसका क्रेडिट ऑल गोज टू चौधरी परवेज इलाही। नहीं, उसका देखें ना, उसका फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर हुआ है तो पीटीआई को हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी जमातों को भी ये हमने कहा कि कम से कम पंजाब में ये सौदेबाजी नहीं होगी तो उसका फ़ायदा सबको होगा। तो जो पंजाब में हुआ इसे हम क्या कहें, कम से कम ये अगर सौदेबाजी भी नहीं थी तो ये सियासी ताल्लुकदारी होगी। हाँ जी, सियासी ताल्लुकदारी। और उनको कन्विंस किया सबको, हालांकि बड़ा मुश्किल था, आपको पता है। इसका मतलब है आपकी सेहत बहुत ज़्यादा है पंजाब की सियासत में, आपका पलड़ा भारी है, ये हम तय कर। तो सारी ज़िंदगी इधर ही तो गुजरी है। हैं तो और भी बहुत लोग, बट उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। आखिर में मैं जरदारी साहब का ख़ास शुक्रिया भी कर रहा हूँ कि आखिर पे सारा काम रुक गया था, फंस गया था। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने बंदे हम विड्रा कर लेते। आधा घंटा पहले वो विड्रा हुए और इस तरह सारे अनअपोज। ये नुक्ता क्या था जहाँ पर चीज़ें रुकना शुरू हो गई, हल नहीं हुई? दो नुक्ते थे। एक तो मरियम बीबी की तरफ से नुक्ता था, वो कोई अपना बंदा लाना चाहते थे, बस वो कुछ लोगों ने ख़राब किया था। मतलब आप कह रहे नून लीग के अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? हाँ, वो तो फिर मैंने नून लीग वालों से बात करके ठीक की। अच्छा, मतलब है प्रॉब्लम मरियम बीबी ने क्रिएट की और आपने हमजा साहब से फिर बात करके सीधी कर ली? नहीं, क्योंकि नून में से आई और नून में ही सही हुई तो उनके आजकल हालात ऐसे हैं। नहीं, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। कुछ उनके थे लोग ऐसे कि जो उनको गलत गाइड कर रहे थे। ओके। वो हमने समझाने की कोशिश की तो फिर उसमें समझ गए वो, उसमें फिर टेक्निकल काम किया कुछ टेक्निकल वजह। दूसरा नुक्ता टेक्निकल है, अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि वो टेक्निकल। नहीं, वो खैर मैंने वो कैंडिडेट्स जो थे ना उनको कहा कि भाई आपका तो कोई साहब ही को नहीं है इधर, तीनों कैंडिडेट्स को। सही। जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब थे, जिसमें मुशाहिदुल्लाह का बेटा था, जिसमें साजिद मीर साहब थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे अच्छा तल्लक था ना हमारा। तो हमने कहा कि जी कि आपका तो आपने नवाज शरीफ साहब से सिर्फ टिकट ही लिया है, बाकी तो ये ख़राब हो रहा है, हम तो अनपोज करा रहे हैं आपको। दुरुस्त। उन्होंने फिर नवाज शरीफ को समझाया